डॉक्टर एम के गुप्ता, MSc कॉलेज भारतपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, BSc पार्ट सेकंड में हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर अभी हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स की स्टडी की थी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x raised to n dny upon dxn plus a1 x n minus 1 dn minus 1 y upon dxn minus 1 plus and so on plus a n minus 1 x dy by dx plus a n y is equal to qx, where a1 a2 and so on a n are constants and qx is some function of x, then this type of the equations is called linear homogeneous differential equations या homogeneous linear differential equations. Now तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर। लेकिन x डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2x स्क्वायर इज नॉट ए होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन यहाँ ये ध्यान देना है कि x डी टू बाई डी एक्स का प्लस 1/x डी बाई डी एक्स टाइप की जो इक्वेशन है इजिकल टू 0, तो यहाँ x का मल्टीप्लाई होकर के वापस डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से इस इक्वेशन में देखना है कि जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव है x उसी डिग्री का उसके साथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। ओके, अब हम इसको हल करने की विधि पर बात करेंगे। अब हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया था इस पर बात करेंगे, मेथड ऑफ सॉल्यूशन। नाउ इस प्रकार की होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अचरग्रांकों के अवकल जो समीकरण आपको दी हुई है, यहाँ जो हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x है उसको हम अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स z से इस प्रकार चेंज करते हैं कि सपोज दैट z इज इक्वल टू लॉग ऑफ x और इट्स कैन बी रिटन एज x इज इक्वल टू ई रेज टू z। तो नाउ dy बाई डी एक्स कैन बी चेंज इनटू न्यू फॉर्म एज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी जेड डॉट डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर से हमने डी जेड अपॉन डी एक्स निकाल लिया 1/x, तो इसलिए 1/x इंटू डी वाई बाई डी जेड। सो देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स कैन बी रिटन एज 1/x डी वाई बाई डी जेड। नाउ इट्स कैन बी रिटन एज x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। नाउ और x डी वाई बाई डी एक्स in an operator form x dy by dx is equal to dy by d upon dz, again d2 by dx square is equal to dy by dx, ब्रैकेट में dy by dx आ जाएगा is equal to d upon dx। अब dy by dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 1/x dy by dz। तो नाउ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टू टर्म्स होगा u इंटू v के मेथड से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1/x का किया माइनस 1/x स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड, और 1/x बाहर हो गया डी वाई बाई डी जेड का करेंगे, तो डी वाई बाई डी जेड का करेंगे तो डी वाई डी अपॉन डी जेड आ जाएगा, डी वाई बाई डी जेड हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स आ जाएगा, तो 1/x स्क्वायर टोटल बाहर आ जाएगा। तो नाउ टेकिंग 1/x स्क्वायर एज ए कॉमन, सो वी गेट 1/x स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। नाउ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया ऑन बोथ साइड्स, तो देन वी गेट एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टू अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी जेड ओवर वाई, और कहने का मतलब डी एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी ओवर वाई इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस 1 ओवर वाई, वेयर डी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी जेड। ऐसे हम अन टर्म्स को फाइंड आउट कर लेते हैं
और इन सभी टर्म्स की वैल्यू एन टर्म्स को भी निकाल लेते हैं। तो एक्स रेज टू एन डी एन वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू एंड सो ऑन डी माइनस एन प्लस वन ओवर पाई। लिख लिया, एक ऑपरेटर फॉर्म मिल गया। तो अब हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स जो थी, एक्स की जगह पर हमने ई रेज टू जेड सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दैट्स मीन्स ये हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट होकर के क्यू ई रेज टू जेड जो कि अचर गुणांकों वाला उच्च कोटि का रेखिक अवकल समीकरण है। अतः ये ऊपर दी गई विधि के अनुसार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि समान रेखिक अवकल समीकरण को अचर गुणांकों वाले रेखिक अवकल समीकरण में रूपांतरित करते समय समीकरण के राइट हैंड पक्ष में क्यू एक्स को अवश्य एक्स के स्थान पर ई रेज टू जेड लिखेंगे। दूसरी बात, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऑपरेटर डी की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स को हमको डी वाई बाई डी जेड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम जेड इजिकल टू ई रेज टू एक्स यहाँ पर ले रहे हैं और एक्स जेड इजिकल यहाँ पर हम उसको ऑपरेटर के फॉर्म्स में चेंज कर रहे हैं। ये हमको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जेड इजिकल टू लॉग ऑफ एक्स एक्स इजिकल टू ई रेज टू जेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दो बात सामान्य से आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद ये हमारी दी गई अवकल समीकरण जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स जो है जेड में कन्वर्ट हो गया। फिर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वही आपकी एफ डी वाई इजिकल टू क्यू जेड हो गया एक्स की जगह पर। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन वाई इजिकल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ निकालने के लिए वही ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी डिफरेंशियल इक्वेशन की वही तीन केसेज पे बात करेंगे कि एम के मान रियल और डिफरेंट हैं, एम के मान कॉम्प्लेक्स हैं और एम के मान इक्वल हैं। उसके व्याप पर हम इसको लिख देंगे। ये अल्टरनेटिव मेथड्स को आप ध्यान न दें, इसी मैंने जो पूर्व में जो मेथड्स जो कराए गए हैं उन पूर्व वाले मेथड्स पर हमको इसको लर्न करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमने बता दिया है इसको, और सी एफ निकालने के लिए बता विशिष्ट समाकलन निकालने के लिए हमको उसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना है कि जहाँ हमको विशिष्ट समाकलन निकालना है डिफरेंशियल इक्वेशन का, पहले हमने जो मेथड्स पढ़े हुए हैं एक्स रेज टू एम के, आपके कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा ई की पावर ए एक्स 1 डी माइनस अल्फ़ा क्यू एक्स, ये सारे जो मेथड्स हैं जो हमने अभी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ जो स्टडी की है उनको हम करेंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड से समझाया गया है, आप इसको ना करके, क्योंकि इससे करेंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन होता क्या है आपको दो मेथड याद करने पड़ेंगे। इससे अच्छा ये है कि थर्ड चैप्टर के अकॉर्डिंग या डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग हम इनको सिंप्लीफाई करें तो बेटर होगा। तो यहाँ ये ध्यान रखना है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मेथड को एग्जांपल से। सपोज दैट एक्स क्यू डी थ्री बाई डी एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस ऑफ ई का होल स्क्वायर। नाउ according to the given question, the given differential equation is in the form of a homogeneous linear differential equation। क्योंकि आप देख रहे हैं जिस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है x उसी डिग्री का उसके साथ मल्टीप्लाई है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, पहला मेथड का हमने तरीका बताया था कि दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन की गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को x को न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल z में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें जो फॉर्म लेते हैं उसमें z इजिकल टू ई रेज टू, यहाँ पर हम फॉर्म लेंगे और उस फॉर्म के व्याप पर करेंगे z इजिकल टू यहाँ पे जो लॉग ऑफ x इजिकल टू ई रेज टू z में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए जब हम z इजिकल टू लॉग x
या और वी कैन से दैट इन अदर वर्ड्स x इज इक्वल टू ई रेज टू जेड। तो दिए हुए समीकरण को लिखने के लिए आप जानते हैं डी की जगह पर हमको एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर कन्वर्ट करेंगे, डी स्क्वायर की जगह पे हम कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है डी क्यू, अब डी क्यू की जगह पे हम क्या रख देंगे, एक्स क्यू, डी क्यू की जगह पे हम क्या रखेंगे, डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू, फिर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस थ्री तो है ही है, डी इंटू डी माइनस वन, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम इसको रख देंगे सिक्स डी, उसमें तो कोई चेंज आता ही नहीं है, और वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स का होल स्क्वायर और जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स रखा है इसलिए जेड स्क्वायर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो डी क्यू माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस 11d ओवर वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, डी कॉमन आ जाएगा तो डी स्क्वायर माइनस सिक्स डी प्लस 11 हो जाएगा। इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो सिंपल फ्रैक्शंस से फैक्टर्स तो होंगे नहीं, तो m इज इक्वल टू 0 और सीधराचार्य मेथड हम लगा देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाले मेथड से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ m इज इक्वल टू 0, 3 प्लस आइटा रूट 2, 3 माइनस आइटा रूट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। जब हमारे समीकरण के कॉम्प्लेक्स में आते हैं तो हम CF जो लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन से, पहले m इज इक्वल टू 0 है, C1 आ गया प्लस C2 कॉमन वाला पार्ट 3 है, e की पावर 3 है, 3x की जगह पे z रखेंगे। गलती होने के चांस रहते हैं क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x को z में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसलिए ध्यान रखना है यहाँ पर हमको क्या लिखना है z। तो ई रेज टू आपका 3z आ जाएगा ब्रैकेट में, a1 कॉस ऑफ रूट 2z आ जाएगा प्लस b साइन ऑफ रूट 2z आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब नेक्स्ट, अब आप जानते हैं इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू की पावर z है तो इसलिए एक्स स्क्वायर आ गया और भीतर z की जगह पर हमने लॉग ऑफ x रख दिया। नाउ पी को फाइंड आउट करने के लिए सेम जो पहले मेथड पढ़े हैं उसी से करेंगे। तो 1 अपॉन डी क्यू माइनस सिक्स डी स्क्वायर प्लस 11d इंटू जेड स्क्वायर, ऐसे केस में हम क्या करते हैं 11d कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस सिक्स अपॉन 11 डी माइनस डी स्क्वायर बाई 6 डिवाइड करके लिख दिया, इन्वर्स कर दिया इसको। चूँकि जेड क्यू अपॉन 3 है यहाँ पर, सॉरी जेड स्क्वायर अपॉन 3 है, तो डी 1 अपॉन डी था उसका इंटीग्रेट कर दिया एक बार, तो जेड स्क्वायर का इंटीग्रेट करने के बाद जेड क्यू अपॉन 3 हो गया। ओके, अब हम डी की पावर 3 तक लेंगे। यहाँ पर जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे तो डी की पावर कहाँ तक लेंगे, हम 3 तक लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको ओपन किया जेड इज इक्वल टू, तो पहले वाले में लिया डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 आपका आ जाएगा इन्वर्स में, फिर दूसरे वाले को लिया स्क्वायर हो जाएगा पूरा 36/121 डी माइनस डी स्क्वायर अपॉन 6 का होल स्क्वायर। अब चूंकि एक और लेनी पड़ेगी क्योंकि डी है ना इसके अंदर, तो क्यूब वाली भी और लेनी पड़ेगी, डी माइनस डी स्क्वायर 16 का होल क्यूब प्लस एंड सोन जेड क्यू अपॉन 6। नाउ 1/33 इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, तो जेड क्यू प्लस 6/11 3z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 36 अपॉन 121 6z माइनस 2 प्लस 216/13 6 सिंप्लीफाई कर लिया, पी आई हमारे पास में आ गया 1/33 ब्रैकेट में लॉग एक्स का क्यूब प्लस 18/11 लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस 150/121 लॉग एक्स प्लस 504/13 सो देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर हम रख देंगे y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई विच इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम इस तरह से दी गई अवकल समीकरण का जो सॉल्यूशन है उसको हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेते हैं, और भी एग्जाम्पल पर आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ मेन जो ध्यान देने वाली बात है आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, मोटे तौर पर पहली बात तो ये ध्यान देना, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अवकल डिफरेंशियल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो फॉर्म है वो आप x की पावर और डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर
सेम होनी चाहिए, तब इसको हम लिख सकते हैं। दूसरी बात, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स को जेड से कन्वर्ट करते हैं, जेड इजिकल टू लॉग एक्स लेकर के। फिर हम इसमें चेंज जब करते हैं तो एक्स जगह पर हम चेंज कर देंगे की पावर जेड, और डी की जगह पे हम डी वाई बाई डी जेड, डी स्क्वायर की जगह पे डी इंटू डी माइनस वन, इस तरह से हम चेंज करके पूर्व में जो मेथड डिस्कस किए हैं, जैसे मैंने अभी इस चैप्टर में बताया है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये दो बात हमको ध्यान देनी है। नेक्स्ट फिर इसके अगले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, कुछ इसकी प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। आप कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, और थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस तरह हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें। पूरा कोशिश करते हैं समझाने की आपको। आप ये ध्यान दीजिए कि हमने किस पॉइंट पर फोकस किया है। दो चीज़ विशेषतः इसमें डिस्कस की गई हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करना, चेंज करने के बाद उसकी फॉर्म में सब्स्टिट्यूशंस करना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करें।